हरियाणा में फायर कर्मी अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि लगातार फायर कर्मियों के द्वारा की जा रही उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। कई बार मंत्रियों और फायर विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा निकली है, जिसके बाद से फायर कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का फैसला ले लिया। फायर कर्मियों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेता राज बब्बर भी अपनी टीम के साथ पहुंचे और फायर कर्मियों की बात सुनी। इस दौरान राज बब्बर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सरकार को फायर कर्मियों का मेडिकल इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इसके अलावा जिन 2 फायर कर्मियों की आग में जलने से मौत हुई है, उनके परिजनों को सही मुआवजा और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। बता दें कि फरीदाबाद में आग बुझाने गए 2 फायर कर्मी आग में जल गए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। उन्होंने दोनों फायर कर्मी के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा सरकार की ओर से, इसके अलावा उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग को लेकर पूरे हरियाणा के फायर कर्मी अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। फायर कर्मियों का कहना है कि सरकार से कई बार इस विषय पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी विफल साबित हुई। सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए अब ये सभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पर है इस समय सिर्फ समर्थन देने आए हैं या जहां पर कांग्रेस की सत्ता है कोई रोल मॉडल भी इनके लिए लाया जाए? देखिए, रोल मॉडल जो ऑलरेडी कांग्रेस ने तो बना ही दिया था। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा, कर्नाटक में बनाया था और उसकी हम भुगतभोगी हैं हम लोग। हमारी फिल्म टीपू सुल्तान जिस बना रहा था संजय खान, टीपू सुल्तान जब बना रहे थे तो बहुत सारे नॉर्म्स और बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए थे जब उस उसमें कांड में। तो उस वक्त कर्नाटक की सरकार ने वो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। महाराष्ट्र के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी वहाँ पर बहुत बड़ा एक अग्निकांड हुआ था, जिसमें 2 या 3 जो कर्मचारी भी मारे गए थे, बहुत सारे बाकी लोग भी मारे गए थे। और वहाँ पर भी जो बेशक वही लागू कर देना, यहाँ क्या दिक्कत है? सर, सत्ता में सरकार भी है बीजेपी की और वही अपने कर्मियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी 2 हाथ देखिए, इस वक्त जो है हमारे पास तो कोई हथियार है नहीं, हम अपनी बात कह सकते हैं और हम इसलिए बड़े पुरजोर तरीके से कहना चाह रहे हैं कि ये एक इनको सिर्फ आप ये मत समझिए कि पाइप पानी के लेके खड़े होते हैं ये लोग। हादसे कभी भी हो सकते हैं। रोज जो लोग जो है सीमा के ऊपर जो जो है अपना प्रहरी हैं, जो सिपाही हैं हमारे, जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, वो रोज तो गोलियां नहीं चलती है ना, लेकिन जब चलती है तो अपनी जान सीने पर लेते हैं ना वो। यहाँ भी जब कोई कांड होता है तो अपने सीने पे लिया ना इन 2 शहीदों ने। सर, एक सत्ता में सरकार है, वो कहती है जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी कर्मचारी है, उनका ध्यान रखती है सरकार। 2 बार इनकी वार्ता हो चुकी है, 2 बार बैठकें हो चुकी है। भाई मैं तो जब इन्होंने कहा कि इनकी बात नहीं सुनी तब आया हूँ। तब सरकार क्या कहती है, सरकार से आप पूछो। मैं तो यहाँ कह के के लिए हम सबका कर रहे हैं। उनको लेकर के आप निश्चिंत रहें, जब मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे सरकार नहीं मानती तो कहाँ तक इनकी तो ये तय करेंगे। मैंने कहा ना, मैं खड़ा हूँ। बाकी जो इन्होंने मांग दी है, मैं अपने साथियों से भी कहूँगा, जो हमारे एमएलएज हैं, जो हमारे एमपीज हैं, मैं उनसे जिक्र करूँगा। खान साहब, समर्थन में जो है कांग्रेस के राज बब्बर आप लोगों के बीच पहुंचे थे, किस तरह का समर्थन आप लोगों को मिलता दिख रहा है और अब आगे आप लोगों की किस तरह की रणनीति रहेगी अपने अनशन को लेकर के? हमारा अनशन जारी है और जब तक सरकार हमारे शहीद साथियों को उनका जो हक है, उन 1 करोड़ रुपया, शहीद का दर्जा और एक सरकारी नौकरी, और जो कच्चे कर्मचारियों की हमारी 22 मांगे सूत्रियाँ हैं, जो हमने ज्ञापन द्वारा सीएम साहब के, मंत्री साहब के, महानिदेशक साहब के पहुँचाई हुई हैं, और सरकार बातचीत करे, टेबल पे बुलाए
हर बात बातचीत से हल होता है। और सरकार अगर नहीं बुलाना चाहती, कुंभकर्ण की नींद सोनी चाहती है, तो हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे साथियों को न्याय नहीं मिल जाए। बब्बर साहब ने समर्थन किया आपको, कांग्रेस के आए हैं, क्या उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया? उन्होंने MP साहब ने यही बोला है कि हम आपके साथ खड़े हैं सहयोग के लिए, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हमारी किसी कोई राजनीतिक के कोई वो नहीं है, हमें तो अपना जो शहीद साथी हैं उनके जो लड़ाई हमारी जारी है कर्मचारियों की अपने हकों के लिए, हमें उन सरकार बातचीत के टेबल पर बैठे और बातचीत मांगे पूरी करे और हमारी हड़ताल को समाप्त करे। खान साहब, 2 बार आपकी वार्ता हो चुकी है, 2 बार बैठ के हो चुकी है, फिर भी समाधान नहीं निकल रहा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? सरकार आश्वासन देती है, समाधान नहीं करती, और जब तक सरकार समाधान नहीं करेगी ये हमारी सरकार, हमारी मांगे और हमारा धरना हड़ताल जारी रहेगा। और आने वाली उसमें अब 16 तारीख तक हमारी हड़ताल है आने वाली। अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो हड़ताल अनिश्चितकालीन में भी बदल जाएगी। मेरा सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, कल साउथ सिटी 2 में आग लग गई, इतनी भयंकर आग की, अगर वहाँ पे कोई जान माल की हानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपकी फायर स्टेशन से, मतलब गुड़गांव में की जितने फायर स्टेशन है कोई भी गाड़ियाँ नहीं पहुँची, उसकी स्वयं सरकार जिम्मेदारी होगी, अधिकारी जिम्मेदारी होंगे, क्योंकि हमने 2 महीने पहले सरकार को ज्ञापन द्वारा और अपनी मांग पर तो सरकार के साथ 3 बार वार्ता हो चुकी है। सरकार को सब हर चीज़ का मालूम है। सरकार एक यहाँ पर होम गार्ड लगाकर और रोडवेज का ड्राइवर लगाकर क्या पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि हम महकमा को चला रहे हैं, इनको में अनट्रेंड आदमी लगा रखे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, सरकार से अनुरोध भी करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन फायर कर्मचारियों की जल्द से जल्द मांगे माने और इनको हड़ताल को खत्म करके और इनको वापस ड्यूटियों पे, जो कि हम आम जन की जो सुरक्षा है उसमें ये सहयोग करें और सरकार हमारी डिमांडों को मान कर जल्दी करके और हड़ताल को खत्म करा। और हर बातचीत से ही समाधान होता है। सरकार बुलाए, बातचीत तो कई बार हो चुकी है, 3 बार वार्ता हो चुकी है। बात क्यों नहीं बन रही? मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, बार बार सरकार वो आश्वासन देती है और समाधान नहीं करती। हम समाधान चाहते हैं। आज हम यहाँ पर अग्निशमन विभाग की हड़ताल चल रही है, वहाँ है जिस तरीके से 2 साथी हमारे शहीद हुए हैं, आज उन्हीं की मांगों के समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग यहाँ आए हैं और पूर्ण समर्थन करते हैं। देखिए, जिसके घर का कोई जाता है तो दर्द बहुत होता है और वो दर्द वो जानता है। आज सरकार इतनी निष्ठुर बनकर और इस विभाग को भी अगर हड़ताल पे बैठना पड़ा तो मैं नहीं समझता कि कोई इससे ज्यादा गलत बात होगी। क्या कांग्रेस की तरफ से आप इस बात को, मुद्दे को उठाने की कोशिश बिल्कुल 100% उठाएंगे। शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए और जो राशि इन लोगों ने कही है वो भी मिलनी चाहिए और सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। लगातार 7 दिन से आज धरना चल रहा है और आप देखिए आज शहर की क्या व्यवस्था है। कोई अगर कुछ हो जाए, कोई आग लग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी कल भी एक आग लगी थी तो किस तरीके से आग बुझाएगी? नौसिखियों को आज ड्राइवर बनाकर और आज वो कर रहे, जो कि बहुत गलत है। हम पूर्ण समर्थन करते हैं इनकी मांग।